जी हां दोस्तों, आखिर ईरान के समर्थन में खुलकर क्यों उतरा ब्रिटेन? ट्रंप को कर दिया चारों खाने चित। नया ट्विस्ट, पहली बार क्या ईरान के सामने झुका अमेरिका? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच की जो रार और जो कुछ टसल था, अब वो इस स्तर पर आ गया जिसमें अमेरिका को ईरान पर अटैक करने से पहले अब नए तरीके से सोचना होगा? क्या ईरान पर अटैक का प्लान अमेरिका को अब पोस्टपोन करना होगा या रोकना पड़ेगा? आखिर ब्रिटेन ईरान के साथ में क्यों आकर के खड़ा हुआ दोस्तों? और इस नए ट्विस्ट के बाद में ईरान और अमेरिका के बीच की जो स्थिति है वो किस तौर पर दुनिया को प्रभाव डालेगी, दुनिया को प्रभावित करेगी? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। दरअसल हुआ क्या है कि अमेरिका ईरान पर इस तरीके से अटैक करना चाहता है जिसका जवाब ईरान के पास देने के लिए किसी भी स्तर पर कुछ भी ना रहे। और अमेरिका यह चाहता है कि दरअसल उसकी जो मंशा है वो ईरान के खिलाफ में पूरी हो, और इसके लिए ईरान पर अटैक की रणनीति अमेरिका तैयार कर चुका है। मगर दोस्तों हुआ क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका की ओर से ईरान पर हमलों के लिए ब्रिटिश हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। यानी कि दोस्तों आपको याद होगा कि किस तौर पर जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था तो कैसे भारत ने अपने हवाई अड्डों को या अपनी ज़मीन देने के लिए अमेरिका से भी कहा था, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किया था। लेकिन अमेरिका यह चाह रहा था कि ब्रिटेन के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक करे, जिसके लिए वहां पर बात रखी गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे खारिज कर दिया। दोस्तों, यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होने की आशंका के कारण लिया गया ब्रिटेन के जरिए, और इससे चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर तनाव बढ़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने ग्लोस्टरशायर में स्थित RAF एयरफोर्स, जो कि स्वीडन के निकट है, वहां से अमेरिका जिसकी लंबी दूरी के बॉम्बिंग ऑपरेशन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन का मानना है कि ईरान पर हमलों में भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। 2001 के बाद ब्रिटेन की नीति में शामिल सिद्धांतों के अनुसार अगर कोई देश जानबूझकर अपने सहयोगी की अवैध सैन्य कार्रवाई में सहायता करता है तो वो भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और इसी से दरअसल ब्रिटेन बचना चाहता है, क्योंकि ईरान पर अटैक अमेरिका का जो कुछ होगा वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नियमों, गाइडलाइन के खिलाफ होगा, कानूनों के खिलाफ होगा। इसलिए ब्रिटेन ये नहीं चाहता कि इसमें वो अमेरिका का भागीदार बने। दोस्तों, अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और ईरान के खिलाफ संभावित हमलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं। RAF फेयरफोर्ड अमेरिका भारी बम्बरों का यूरोप में प्रमुख आधार है। हालांकि डियोगो गार्सिया यानी कि चागोस द्वीप समूह में स्थित संयुक्त UK-US बेस से हमले के लिए ब्रिटेन को केवल सूचित करना होता है, लेकिन ब्रिटेन के घरेलू बेस जैसे कि RAF फेयरफोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए लंदन के स्पष्ट मंजूरी जरूरी है, जो लंदन ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। दोस्तों, हर कोई चकरा गया, भौचक्का रह गया कि ब्रिटेन तो अमेरिका का साथी है, हर मामले में अमेरिका के साथ खड़ा होता है। आखिर ईरान से ऐसा क्या, ब्रिटेन के बीच में ऐसा कौन सा तालमेल बना जिसकी वजह से उसने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों को देने से इनकार कर दिया? दोस्तों, जाहिर है ब्रिटेन के इस कदम से ट्रंप का तिलमिलाना बहुत स्वाभाविक था, और इसीलिए ट्रंप तिलमिलाए भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के इस रुख की आलोचना भी की है। ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने चेतावनी दे डाली, ईरान जैसे अत्यधिक अस्थिर और खतरनाक शासन से संभावित हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को डिएगो गार्सिया और RAF एयरफोर्स तक पहुंचने की जरूरत हो सकती है। ट्रंप ने क्या लिखा? ट्रंप लिखते हैं, डिएगो गार्सिया मत छोड़ो। उन्हें चागोस द्वीप समझौते की बड़ी गलती करार दिया और ब्रिटेन से इसे आगे न बढ़ाने की अपील की है। आपको बताएं कि ट्रंप ने पहले इस समझौते का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। ये बदलाव ब्रिटेन द्वारा बेस उपयोग की अनुमति न देने से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। दोस्तों, ये विवाद चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने और डिएगो गार्सिया बेस को 99 साल के लिए वापस लीज पर लेने की ब्रिटेन की योजना से जुड़ा हुआ है, जिसकी अनुमति
और उसकी कीमत, उसकी लागत करीब 35 अरब पाउंड बताई जा रही है। अमेरिका इस बेस को इंडो पैसिफिक और मध्य पूर्व ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण मानता है। ब्रिटेन ने पहले भी ईरानी टारगेट स्थलों पर अमेरिकी हमलों में सीधे भागीदारी से इनकार किया है और केवल रक्षात्मक उपायों तक सीमित रहा है, जैसे कि यूके संपत्तियों और क्षेत्रीय सहयोगों की सुरक्षा। ब्रिटेन सरकार ने ऑपरेशनल मामलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन रिपोर्ट से साफ है कि कानूनी और कूटनीतिक संवेदनशीलता के कारण यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, यह घटना यूके यूएस संबंधों में तनाव का संकेत दे रही है, खास तौर पर चागोस समझौते के संदर्भ में। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की जड़ें आप देखें तो 1953 में से हैं, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को सत्ता से हटा करके शाह मोहम्मद रजा पहलवी को मजबूत किया था। 1953 की बात है, क्योंकि उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। 1979 की इस्लाम क्रांति ने सब कुछ बदल दिया और उस वक्त शाह का तख्ता पलट हुआ। आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा, जिससे दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध टूटे और अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक का साथ दिया, जबकि 1980 के बाद ईरान को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक घोषित किया गया। 1990 से साल 2000 के दशक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विवाद बढ़ा और जिसके कारण अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए। 2015 में ओबामा प्रशासन ने JCPOA ईरान परमाणु समझौता जिसे कहते हैं उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इससे बाहर निकल करके अधिकतम दबाव नीति अपनाई, जिससे तनाव चरम पर पहुंचा। 2020 में अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की और ईरान ने जवाबी हमले किए। हाल के वर्षों में तनाव और बढ़ा। 2025 में इजराइल ईरान के बीच में 12 दिवसीय युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला किया। 2026 में ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए अल्टीमेटम दिया। क्षेत्र में अमेरिका सेना बढ़ाई और ईरान रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में है, लेकिन कूटनीति भी चल रही है। अब स्थिति बेहद नाजुक है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका को दो टूक बोल दिया कि आपको ईरान पर अटैक करने के लिए हम अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जाहिर तौर पर अमेरिका के खिलाफ में ब्रिटेन का यह कदम ईरान के समर्थन में उतरना, या फिर यूं कहें कि ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपने नियमों को देख करके अपने बचाव के लिए ऐसा कुछ किया है। जाहिर तौर पर यह फैसला अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में दूरी का कारण तो बनेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन और ईरान के बीच में रिश्तों में मधुरता की बुनियाद भी डालेगा। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के खिलाफ में ब्रिटेन के जरिए उठाए गए इस कदम को लेकर के अब ईरान से और ज्यादा तिलमिला गए। लेकिन ईरान भी रूस के साथ में सैन्य अभ्यास करता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर इस वक्त दुनिया 2 या 3 धुरी में बटी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ईरान मजबूती के साथ अमेरिका के सामने डटकर खड़ा है और ईरान इसीलिए बार बार ये कहता है कि अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। हालांकि एक पहलू यह भी है कि क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान टिक पाएगा, लेकिन रूस का समर्थन मिलने के बाद ईरान कितना मजबूत हुआ और खास तौर पर अब ब्रिटेन का पर्दे के पीछे से समर्थन, तो फिर क्या आप करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंतजार कीजिए। आप क्या कहते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।